बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देश में मनुस्मृति लागू हो गया है। अब इस बार यूपी में लागू हुआ है और ओबीसी को नगर निकाय चुनाव में कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि 3 थर्मामीटर वाला जो स्टेप बना था, जिसमें गणना करनी थी, आर्थिक स्थिति बतानी थी, वो नहीं बताया गया। वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खारिज करता है लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच, वही सुप्रीम कोर्ट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण बनाए रखता है। उसके लिए कोई जाति जनगणना की जरूरत नहीं है, कोई 3 डिग्री स्टेप अपनाने की जरूरत नहीं है। तो इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, रामराज मुबारक हो। वो चाहते हैं कि आप पार्षद भी न बने, आप सब्जी बेचे, ठेला चलाए, आगे आपकी मर्जी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, आपके लिए लेकर आया हूं। सोचिए, मनुस्मृति लागू हो गई है। अब नगर निकाय चुनाव में महाराष्ट्र के बाद, मध्य प्रदेश के बाद, बिहार के बाद यूपी में भी खत्म हो गया है। अब पता नहीं ये आरक्षण जो नाम बचा हुआ है उसके अनाउंसमेंट की घोषणा कब करेंगे। मुझे लगता है इतने लोग छाती रही है, ऐसा नहीं करेंगे। ये आरक्षण को इतना निकम्मा कर देंगे, बेकार कर देंगे, इतना कमर तोड़ देंगे कि रहे ना रहे। वैसे स्थिति तो वही है। बताऊंगा कि इस देश में रेलवे में नौकरी कितनी खाली है और ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में कितनी नौकरियां खाली है। मैं नहीं कह रहा हूं खड़गे साहब ने कहा, लेकिन सबसे पहले बात मनु की। यह है गिगराज जोडली, जो राजस्थान से है। मनुस्मृति की आज भी मनु की मूर्ति लगी है जयपुर हाईकोर्ट में, उसको गिराने की मांग कर रहे हैं। और यह है जस्टिस ठाकुर साहब के बेटे, भविष्य में जज बनेंगे। तस्वीरें देख लीजिए। और रेल प्रोजेक्ट मामले में लालू यादव के खिलाफ होगी जांच। सीबीआई ने महीनों बाद फिर खोला केस। लालू यादव ठीक हो रहे हैं। 2024 में लालू नीतीश की जोड़ी कमाल न कर दे, आरएसएस ने तैयारी शुरू कर दी है। सोचिए, आपके ही नेता को आपकी नजरों में चोर बेईमान ठहरा दिया जाता है और आप देखते रहते हैं। और किसके द्वारा? उन्हीं मनोवादी टीवी अखबार के द्वारा, उन्हीं मनोवादी अधिकारियों के द्वारा। देखते रहिए। फ्रॉड लोन मामले में वीडियोकॉन के मालिक को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। किसी खबर पर, चैनल पर बहस देखा क्या बात है। जीसस के जन्मदिन का बधाई कल हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मन गया। आज बड़ा सन्नाटा है। सोचिए, ये वही अटल बिहारी वाजपेयी है जिसको आज सारे पार्टी के सवर्ण नेता, जिन जिन पार्टियों में स्लीपर सेल है बीजेपी का, सब बधाई दे रहे हैं। ये वही वाजपेयी है जिन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद पर की धरती समतल हो। ये वही वाजपेयी जिन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव और कांसीराम यादव मेरे जूते में 2 कील है, इनको मैंने अलग अलग कर दिया है। या किस अदालत के आदेश पर? सोचिए, एक ब्राह्मण का दिखावटी तौर पे घर ढा दिया जाता है ताकि इसी बहाने SC ST OBC का घर रोज ढाया जा सके। और गुजरात में एक लड़के ने BSF जवान की बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, फिर उसके पिता का कत्ल कर दिया। कोई खबर नहीं चलेगी क्योंकि दोनों हिंदू हैं, मुसलमान वाले मसाला नहीं है। बाड़मेर राजस्थान में गफ्फार खान नामक दरिंदे ने चाकू की नोक पर SC महिला का रेप किया। पति को वीडियो भेज दिया, उस पति को मरने के लिए मजबूर कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, इन कास्टिस्टों को जितनी जल्दी हो सरकार सजा दे, इसके लिए बहुत जरूरी है। उनकी औकात नहीं इस पुरुष प्रधान में समाज, भले ही वो किसी जाति धर्म को। सोचिए, गर्व करने वाली बात है। लखनऊ में एक सवर्ण महिला को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो प्यार करती थी। एक बम ब्लास्ट की आरोपी जमानत पर रिहा भाजपाई सांसद जनता का चाकू तेज करने की सलाह दे रही है। यह है सवर्ण सांसद बीजेपी की प्रज्ञा। जो आरक्षण बीजेपी आपका खा रही है, वही कह रही है कि चाकू तेज कर को रखो, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों से लड़ना है, आप तय कीजिए। और ये फोटो देखिए, तर्कशील भारत ने शेयर किया है। गौतम बुद्ध ओबीसी थे, सम्राट ओबीसी थे, कबीर ओबीसी थे, छत्रपति महाराज शिवाजी ओबीसी थे, संत तुकाराम ओबीसी थे, ज्योतिबा फुले ओबीसी थे, साहू जी महाराज ओबीसी थे, पेरियार ओबीसी थे। इन ओबीसी के लोगों के आंदोलन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने कंधों पर रखकर आगे बढ़ाया। इतनी सी बात ओबीसी को समझ नहीं आती है। और ये देखिए, अच्छा है कि नाव में छेद हमारी तरफ नहीं है। 2 शेड्यूल कास्ट के लोग, नाव उनकी तरफ छेद है तो पानी फेंक रहे हैं। उसी नाव पर ओबीसी सवार है, उसको पता ही नहीं है कि रे मूर्ख, जब नाव डूबेगा तो तुम भी डूबोगे। कब तक शेड्यूल कास्ट के कंधों पर नाव चलाओगे? और सोचिए, और 22 दिसंबर को राज्यसभा का घेराव करेगा। सोचिए, ये बड़ी खबर दिखा रहा हूं। 27 दिसंबर को, आज ही 27 दिसंबर है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी SC ST के लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं।
गवर्नर हाउस का घेराव कर रहे हैं, क्योंकि वहां की बीजेपी की गवर्नर ने आरक्षण पर रोक लगा दिया है जो बढ़ाया गया था। और आपको तो यहां इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी में आरक्षण खत्म है, आप सेंटा क्लॉज जलाइए, तुलसी दिवस मनाइए, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए। वंस ए हुलीगन ऑलवेज ए हुलीगन, ये देखिए, ये है वो मैडम जो SC ST OBC के हिंदुओं को कह रही हैं कि तुम चाकू पर धार दो, हम तुम्हारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं। और साल 1026 को काशी में, वाराणसी में पाल राजाओं ने बौद्ध विहारों की सुरक्षा प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे कि नहीं? और मीडिया आपका सबसे बड़ा हित ऐसी है। राहुल गांधी का एक वीडियो सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम। इनके जो चैनल है ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम। फिर तो पुलिस फोर्स की छुट्टी कर देनी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा पर लोग तंज कर रहे हैं। और ये आ गए अब अखिलेश यादव। यदि आप जानकारी करोगे तो पाओगे कि सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक, नेता, मंत्री जमीन पर कब्जा कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उनकी जाति भी पता कर लो। और प्रिया सिंह बड़ी बिल्डर हैं, वो बहुजन समाज की बेटी हैं। उन्होंने मेडल जीता है, लेकिन दुनिया में कहीं चर्चा नहीं, कोई टीवी अखबार में। लेकिन बहुजन अब टीवी अखबार के भरोसे थोड़ी बैठा है। सोशल मीडिया ने प्रिया सिंह को घर घर पहुंचा दिया है। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है, लोग तंज कर रहे हैं कि पहले चप्पल पहनाते थे महाराज, चप्पल उनको पहनाते थे जब कांग्रेस में थे। मैं इसलिए कह रहा हूं बीजेपी से ज्यादा खतरनाक मनुवादी कांग्रेस है। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चला रहा भाजपा का अमित मिश्रा समेत कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए। भाजपा नेता चिन्मयानंद। और ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर औरंगजेब की मौत 1707 में हुई और अहिल्याबाई का जन्म 1725 में हुआ। और ये प्रदीप भंडारी है जो इंडिया न्यूज का एडिटर है, ये कह रहा है कि अहिल्याबाई होलकर ने औरंगजेब से लड़ाई की थी। सोचिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही उनका जन्म होता है, तो भैया लड़ाई कब कर लिए। लेकिन खैर, उन लोगों की इतिहास है। अब आज ये खड़गे साहब पर 60% ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 60% ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 60% ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। SC ST OBC की नौकरियां खाली है। केंद्र सरकार की नौकरियों में आप बनाते रहिए, अभी चाकू पर धार देते रहिए, हिंदू मुस्लिम करते रहिए। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,52,738 पद जो है रेलवे में खाली है। पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे में ठेका कर्मचारियों की संख्या 33% बढ़ा दी है, पर अस्थायी खाली पद नहीं भरे हैं। तो ये बहुजनों के लिए बड़ी खबर थी। आप लोग हिंदू मुस्लिम करते रहिए, साध्वी प्रज्ञा की बात मानिए। तो मेरा क्या है, मैं तो आपको सही सही खबर बताता रहता हूं। और यूपी निकाय चुनाव में OBC आरक्षण रद्द, हाईकोर्ट ने फौरन चुनाव कराने के दिए आदेश। तुरंत चुनाव कराना है। और ये देखिए, प्रशांत कनौजिया ने किसी को करारा जवाब दिया। ये जवाब बहुत जरूरी है। ब्रह्मा के मुख से जन्मा मिश्रा त्रिपाठी के घर पर बुलडोजर चला तो न्याय याद आ गया, और मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला तो न्याय नहीं याद आया। सोचिए, एक हिस्ट्री सीटर का गाड़ी पलटी थी, तब भी मैं उसके खिलाफ था। एक ब्राह्मण का घर ढाया, तब भी मैं उसके खिलाफ था। लेकिन सोचिए, वो कौन लोग हैं जो SC ST OBC के घर ढाए जाने पर, मुसलमानों के घर ढाए जाने पर, फर्जी इनकाउंटर होने पर ताली बजाते हैं। उनकी जाति पता कीजिए, तभी आपको खेल समझ में आएगा। और अंबेडकर और संविधान को पढ़कर ब्राह्मण 99% कोटों में जज बन रहे हैं, आपको देखना। और ये सोचिए, वीडियो देखिए, बाड़मेर का है, बाड़मेर का वीडियो है जहां मनुस्मृति जलाया जा रहा था और उसको कहा जा रहा है कि गीता जलाया जा रहा है। तो कल बहुजन समाज के लोगों ने पूरे देश में मनुस्मृति को जलाया, मनुस्मृति का दहन किया गया है। लेकिन लगता है जैसे मनुस्मृति को फिर से थोप दिया जाएगा। एक और खबर दिखा रहा हूं, रेलवे इक्विपमेंट बोर्ड का भोपाल का है। EBS का कट ऑफ ST के कट ऑफ से 4 अंक पीछे है। ये लोग मेरिट की बात करते थे, सुदामा कोटे वाले का जो अंक है वो शेड्यूल कास्ट से भी पीछे है। कहां गया इनका मेरिट, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबरें थी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बजाओ ताली, बजाओ घंटा। नगर निगम चुनाव में OBC का आरक्षण इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने खत्म कर दिया है। योगी जी की सरकार यूपी में है, मोदी जी की सरकार दिल्ली में है। डबल इंजन। OBC हिंदुओं को मुबारक हो। अरे चराइए भैंस, कीजिए मजदूरी, खेत जोतिए, हल जोतिए। आपको मेयर बनना है, संसद जाना है, SP DM बनना है, कलेक्टर बनना है, तो हिंदू कौन बनेगा?
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।